हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल्स। आप देख रहे हैं ब्यूटी डांस बाय पूनम। ये आपकी क्लास 4 है। आज इसमें बहुत कुछ सिखाऊंगी मैं। आप पूरी फुल वीडियो देखना। इंची टेप सिखाऊंगी आप इसको किस तरह से नापते हैं, कैसे कितना क्या है, और उस कपड़े पे सिलाई कैसे लगानी चाहिए आपको। मैंने पहले सिखा चुकी हूँ, बहुत 3 क्लास दे चुकी हूँ। आप उन क्लासों को भी अटेंड करना और देखना। बहुत कुछ सिखाया उन क्लासों में मैंने। सीधी सिलाई पहले पेपर पे कटिंग स्टिचिंग सिखाई थी मैंने। अब मैं आपको सीधा कपड़ा पे सिखा रही हूँ। ये इस तरह से सेटिंग पिन यूज़ कर ली, जिससे कि आपका कपड़े हैं 2 पीस तो ऊपर नीचे ना हो। इसलिए आप या तो कच्चा सुई धागे से सीखें या मशीन से सीख रहे हो आप डायरेक्ट कपड़े पे सिलाई लगाना, तो आप इस तरह से सेटिंग पिन आती है मार्केट में, आप ले लें वो। और इस तरह से 4 से 5 सेटिंग पिन लगा लें और सीधी सीधी सिलाई आप लगाते जाएं। अगर आपके पेपर पर अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई होगी तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी कपड़े पर लगाने पर। आप सिलाई इस तरह से आप डबल कपड़ा करके, यानी जब भी हम कोई कपड़े सिलते हैं तो 2 ही पीस होते हैं हमारे। चाहे हम सूट सिलें, चाहे सलवार या पैंट प्लाजो कुछ भी सिलें या ब्लाउज़, तो 2 पीस होते हैं। इस तरह 2 पीस रख कर आप कोई भी रफ कपड़े ले लें। जैसे सूट वगैरह हैं आपके ख़राब हो जाते हैं, वो बस आप पहनते नहीं उनको, या शर्ट वगैरह हैं, लेकिन कॉटन ही लें या थोड़ा सा हैवी कपड़ा लें। सिल्क या साटन का कपड़ा ना लें। अभी सीख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो तो, क्योंकि सिल्क है, साटन है, ऑर्गेन्जा, वो आपका जल्दी सरकता है, हाथ से सेटिंग नहीं बैठती है। तो थोड़ा सा हैवी मोटा कपड़ा ले सकते हो, जैसे पैंट वगैरह का है आपके, या कॉटन कपड़ा है आप, तो आप वो यूज़ कर सकती हो प्रैक्टिस के लिए, कटिंग और स्टिचिंग के लिए। देखो इस तरह से आपको सिलाई पर सिलाई लगानी है। थोड़ा थोड़ा दूरी दूरी पर ऐसे कम से कम 8 से 10 बार सिलाई लगाएं और प्रैक्टिस करें अपनी। जब तक मेरी क्लास नहीं आती है दूसरी, जब तक आप प्रैक्टिस करा करें, ये ना सोचा क्लास नहीं आएगी, आगे और भी सीखने को मिलेगा इसमें। अब देखो कटिंग कैसे करनी है आपको। कटिंग पेपर पर अच्छी हो जाएगी तो कपड़े पे भी अच्छी तरह से इस तरह से आप कटिंग कर सकते हो। एक पट्टी क्लियर कर लें, फिर निशान लगा लें इस तरह से आप, और कट करते जाएं। छोटी छोटी निशान लगाएं दूरी दूरी पर, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस करनी है आपको, तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाए आपकी। अब देखो दूसरी पट्टी रखनी है, थोड़ी सी दूरी पर रखी है और थोड़ी दूरी पर ही इस पर निशान लगाऊंगी, जिससे कि बड़ा कपड़ा भी हम कट करना सीख जाएं। ऐसे ही आप आड़ा तिरछा गोल इस तरह से कटिंग करें कपड़े की। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें। एकदम शुरू से 0 से स्टार्ट किया है मैंने क्लास अपना। ये 4थी क्लास है मेरी। अब मैं आपको सिखा रही हूँ पेस्टिंग बुकरम जो होती है, रोल वाली बुकरम होती है इस तरह की, या जैसे हम बेल्ट में लगाते हैं, मोहरी में लगाते हैं इस तरह की बेल्ट को, तो हम प्रेस से लगाते हैं कपड़े पर। इस तरह से कपड़े पर रखें। शाइनिंग वाला जो हिस्सा होता है वो हम कपड़े पर रखते हैं, और जो खुद खुदरा होता है वो ऊपर रखते हैं, उसको प्रेस से इस तरह से सेट कर देते हैं, जिससे अच्छी तरह से चिपक जाता है। इस पर अगर इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगी तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी। कभी भी आपकी जो सिलाई टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। इस तरह से आपको कपड़े को फोल्ड करना है। आप इस तरह से सिलाई लगाना भी सीख जाओगे और मोहरी बनाना भी सीख जाओगे। इस तरह से प्रैक्टिस करोगी तो बहुत ही अच्छी रहेगी आपकी सिलाई भी, एकदम परफेक्ट आएगी। बेल्ट लगाना, मोहरी बनाना, और क्या कहते हैं, अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग आएगी आपकी। क्योंकि बुकरम से कपड़ा क्या है आपका, सिकुड़ेगा भी नहीं, टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं होगा, और एक साथ अच्छी तरह से फोल्ड होगा। कम से कम इसको भी इस तरह से 8 से 10 बार इस तरह से फोल्ड कर कर आप सिलाई लगाएं, और कम से 1 से 1.5 घंटा रोज़ प्रैक्टिस करें। इस तरह के जो क्लास मैंने ऑलरेडी दे चुकी हूँ उनकी भी आप प्रैक्टिस करें। यानी कि सिर्फ एक दिन करके ही छोड़ दिया, दूसरे दिन तीसरे दिन भी करनी है आपको, और आगे बहुत अच्छा सिखाने वाली हूँ मैं। अब एकदम से अब मशीन और सिलाई स्टार्ट हो जाएगी आपकी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ थी वो मैंने सिखा चुकी हूँ अपने 4 क्लासों में, इससे कि आपकी कोई कमी ना हो सीखने, जब आप सिलाई सीखने बैठोगे तो। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही अगर नहीं आएंगी आपको तो आप सिलाई नहीं सीख पाओगी। 0 से शुरू किया एकदम से 100 तक आपको आएगा। आपको कुछ भी नहीं आता है, सुई में धागा डालना नहीं आएगा, तब भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सिलाई सीख जाओगे, घर बैठे सीखोगे, कहीं जाना आना नहीं है आपको। आप देख सकते हो कितनी प्रॉपर अच्छी तरह से सिलाई लगी है। तो आपको भी इस तरह से पेस्टिंग की बुकरम लेनी है और इस तरह से सिलाई लगानी है। अब रोल वाली ही लें, जिससे कि एक सी कटिंग आती है उनकी, तो आपको कटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको इंची टिप सिखाती हूँ कि आपको इंची टिप से कैसे नाप लेना है और किस तरह से नाप लेते हैं, ये सारा कुछ सिखाऊंगी मैं। ये इंची टेप है पूरा फुल, जो बड़ी बड़ी वाइट कलर की लाइनिंग होती हैं, ये इसको इंच बोलते हैं हम, जिससे हम नाप लेते हैं अपना सूट ब्लाउज का।
जिसमें ज़्यादा बड़ा बड़ा गैप दिखे वो इंची टेप होता है, पास पास में होते हैं वो सेंटीमीटर होते हैं। इंच ज़्यादा होता है, सेंटीमीटर कम होते हैं। ये छोटे छोटे इस नंबर जो पढ़ रहे हैं सेंटीमीटर होते हैं ये, और जो बड़े बड़े होते हैं वो इंच होती है। जिससे कि हम ब्लाउज़ का या सूट का किसी मेजरमेंट लेते हैं बॉडी से, तो हम वाइट वाली साइड से ही लेते हैं। ज़्यादातर हम वाइट वाली साइड को ही यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर को कम यूज़ करते हैं। सेंटीमीटर को कपड़ा को कट करने में यूज़ किया जाता है कि 1 मीटर चाहिए कि 2 मीटर चाहिए हमको, क्योंकि 100 सेंटीमीटर हमारा 1 मीटर होता है। जहाँ भी हमारा 100 सेंटीमीटर आएगा वहाँ पर हमारा 1 मीटर कपड़ा यानी फैब्रिक आपका हो जाएगा। जब भी हम कपड़े को कट करते हैं नाप कर, 1 मीटर चाहिए या 2 मीटर चाहिए, तो हम सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं वहाँ पर। और जब हम कपड़े को नापते हैं, कटिंग करते हैं, स्टिचिंग करते हैं या मेजरमेंट लेते हैं, तो हम इंची का यूज़ करते हैं। जहाँ भी हमारा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा वहाँ पर हमारा 1 मीटर कपड़ा हो जाएगा। हमारा इंची टेप पूरा फुल 1.5 मीटर का होता है, यानी 150 सेंटीमीटर होते हैं इसमें। तो जब भी हम कोई कपड़ा नाप रहे हैं तो फुल इंची टेप से नापें तो 1.5 मीटर होता है हमारा। इस हिसाब से आप अपने कपड़े को नाप सकते हैं आराम से। अगर हमें आधा मीटर कपड़ा चाहिए तो 50 सेंटीमीटर तक नापें। अगर हमें 1 मीटर कपड़ा चाहिए तो 100 सेंटीमीटर तक नापें। बहुत अच्छी वीडियो है, इसको फुल देखना, बहुत तभी समझ में आएगा आपको, क्योंकि इंची टेप सिखाया है इसमें मैंने। देखो ये इस तरह से 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, ये इंच है हमारे जितने भी। जैसे कभी कभी हम फ़ोन पे भी नाप लेते हैं या कोई फ़ोन पे देते हैं, तो इस तरह से आप सीख जाएं। और जो इंच दोनों के बीच में जो गैप लाइनिंग होती है बड़ी, वो होती है आधा इंच की। यानी ऐसे 1 इंच हुआ, ऐसे 1.5 इंच चाहिए हमें, तो आधा इंच जो बड़ी वाली लाइनिंग है उसको हम 1.5 इंच बोलेंगे। और 2.5 इंच चाहिए हमें, तो 2 इंच लेने के बाद जो बड़ी बीच में लाइन है उसको हम 2.5 इंच बोलेंगे। 2 और 3 के बीच में जो लाइन होती है, एरो जो बना रहता है, उसको हम आधा ही बोलते हैं। 2.5 हो गया, जैसे 3.5 हो गया, 4.5 हो गया, 5.5 हो गया। तो जो 3 और 4 के बीच में लाइनिंग है बड़ी, उसको हम आधा बोलते हैं। इस तरह से हम नाप लेते हैं अपना। इंची टेप को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कटिंग और स्टिचिंग में बहुत काम की चीज़ है। पहले वाले ज़माने गए जो हम हाथों से नाप लेते थे, लेकिन अब इंची टेप बहुत ज़रूरी हो गया सीखना। अगर नहीं आता है किसी को भी तो आप प्लीज़ वीडियो शेयर ज़रूर करें। जिसको सिलाई सीखना चाह रहा है या सीख रहा है, अभी शुरुआत करिए, तो उसके लिए वीडियो बहुत अच्छी है। घर बैठे सीखना है, आपको कहीं नहीं जाना है। अब देखो, अगर हम 3 से कम लेना है या 4 से कम लेना है तो क्या करेंगे, जो 3 और 4 के ऊपर जो लाइन बड़ी होती है उससे हम कम लेते हैं। और जो बड़ी 3 और 2 के बीच में जो बड़ी बड़ी लाइन एरो वाली होती है उसको हम आधा बोलते हैं। यानी अगर इसे 3.25 चाहिए हमें, 3.25 चाहिए, यानी पौना कम, आधे से भी आधा, उसको हम कम 3, 3.25 या 3.25, 5.25 बोलते हैं, आधे से भी कम। जिस तरह से अगर हमें 5 का 6 का गला बनाना है तो प्रॉपर हमें दिख रहे हैं जो बने हुए अंक, अक्षर जो बने हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमें आधा कैसे करना है। जो 5 और 6 के बीच में बड़ी लाइन होती है उसको आधा बोलते हैं, और 5 और 6 से थोड़े से आगे जो लाइन होती है, एरो नहीं बना होता, उसमें हम 6.25 या 7.25, 8.25 बोलते हैं। इस तरह से फुल इंची टेप आप नाप सीख जाओगी। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे आप इस तरह से सीखने की। जब कभी कपड़ा कट करोगी, नाप लोगी उसका, तो सीख जाओगे। आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस तरह से। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा लें, और सारी क्लास अटेंड करें। अगर आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड भी देखें। बीच बीच में मैं अपनी बहुत ही अच्छी कटिंग से स्टिचिंग डालती हूँ, उनको वीडियो को भी देखो, जिससे कि उनसे भी कुछ नॉलेज मिलेगी। छोटी छोटी ट्रिक्स सिखाती हूँ अपने चैनल पर। आपने फुल वीडियो देखी, थैंक यू।